दोस्तों नमस्कार। मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य, महान चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके हाथों में पहले ही 16 महाजनपद थे, जिनके नियंत्रण में, और जम्बूद्वीप के 7 विशाल क्षेत्रों पर उनका दबदबा था। और सिकंदर ने जिस क्षेत्र को काबीज कर लिया था, उस क्षेत्र को उन्होंने कब्जा कर लिया। सेल्यूकस को हरा दिया था उन्होंने। सिकंदर का सेनापति था ये सेल्यूकस, उसको भी उन्होंने हरा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में सम्राट अशोक गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने फिर अपने नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र थे वहां पर अपना अधिकार जमा लिया और तो कलिंग पर वो आक्रमण करना चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी पहले से कलिंग को अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे। उन्होंने एक दो बार ऐसे उनको खत भी लिखा कलिंग सम्राट को, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद में सम्राट अशोक ने भी कलिंग सम्राट को खत लिखा और कहा कि इसे विलीन कर दिया जाए, लेकिन कलिंग सम्राट पद्मनाभन नहीं माने। और फिर सम्राट अशोक ने उस पर आक्रमण करने का तय कर लिया, संकल्प कर लिया। और उस समय सम्राट अशोक एक ऐसे यानी संकल्प लिया था उन्होंने कि जितने भी साम्राज्य पर अपना कब्जा हो उतना अच्छा है। अपना साम्राज्य वो फैलाना चाहते थे। उनकी जिजीविषा थी, उनकी इच्छा थी, उनकी तीव्र इच्छा थी कि वो अपना साम्राज्य पूरे अखंड भारत में, पूरे दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। और सम्राट अशोक ने फिर कलिंग सम्राट पद्मनाभन को खत लिखा। पद्मनाभन नहीं माने। फिर उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वो ऐसा युद्ध हुआ, एक रणभूमि में तब्दील हो गया था। जो धौली हिल थी वो एक रणभूमि में तब्दील हो गई थी। ऐसा युद्ध शायद ही इतिहास में देखा गया। लाखों लोग मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए कलिंग। लाखों लोग तड़पते तड़पते मर गए। कई तरफ ऐसी चित्कार और लोगों का विलाप चल रहा था। और ऐसे में चारों तरफ लाशों का अंबार, चारों तरफ चित्कार ही चित्कार, शोक और विलाप। इतना भयानक युद्ध था वो। उस युद्ध में कलिंग सम्राट पद्मनाभन मारे गए, लाखों लोग मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए। ये जीतने की इच्छा, प्रबल इच्छा, कलिंग को अपने कब्जे में लेने की एक प्रबल इच्छा थी, अपने जनपद में शामिल करने की प्रबल इच्छा थी। सिकंदर से भी महान निकले सम्राट अशोक। और उन्होंने फिर युद्ध हो गया, लेकिन जब देखा उन्होंने रणभूमि पर चारों तरफ लाशों के अंबार पड़े हैं, चारों तरफ लहू ही लहू बह रहा है, पूरी धौली हिल पूरी लाल रंग से सनी हुई। और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तब वो पसीजे गए। उनका पत्थर दिल फिर पिघल गया। उनके मन में जो निर्ममता थी वो पूरी पिघल गई। और फिर उन्होंने तय कर लिया कि ये जो किया है वो सही नहीं। मैं जीत तो गया, लेकिन मैं जीत कर भी हार गया। उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म अपनाने की कोशिश किया, अपनाने का प्रयास किया। और उसी समय उनको भंते उपगुप्त उनको मिले, भिक्षु उपगुप्त। भिक्षु उपगुप्त ऐसे भिक्षु थे, बहुत ही संवेदनशील भिक्षु थे और बहुत ही बुद्धिजीवी भिक्षु थे। उन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और फिर बौद्ध धर्म धीरे धीरे इतना फैल गया, पूरे जितने भी 16 महाजनपद थे, जम्बूद्वीप के जितने भी विशाल क्षेत्र थे, चारों तरफ फैल गया। और उन्होंने पुरुषों को पढ़ाने के लिए, बुद्धिज्म पढ़ाने के लिए, पुरुषों को बुद्धिज्म